बल्दिया उज़्मा कराची का कंट्रोल संभाला जब मैं और सलमान साहब मेयर डिप्टी मेयर मुंतखब हुए, तो हमने कराची वालों से ये वादा किया था, हमारी सियासी जमात ने कराची वालों से वादा किया था कि हम वसाइल का रोना नहीं रोएंगे, हम इख्तियारात ना होने का रोना नहीं रोएंगे और हम जो भी वसाइल हैं उनको कराची वालों के ऊपर ख़र्च करेंगे, कराची वालों के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 सालों में बड़े मुश्किल फ़ैसले करने पड़े, मुश्किल वक्त आए, लेकिन हम सब मैदान अमल में सरगर्म रहे और आप कराची वालों की मदद से हम बहुत सारी चीज़ों को करने में कामयाब हुए हैं, जिसमें एक चीज़ जो कि अपने तारीख़ी विरसे को उस्तवार करना था, एक बार फिर उसको रिवाइव करना था, वो भी हमारे मंशूर का हिस्सा था। नतीजा ये हुआ कि फ्रेयर हॉल हो, खालिक दिना हॉल हो, डेंसो हॉल हो, इन तीनों इमारतों की हमने तज़ीन व आराइश की और उनको पब्लिक के लिए खोला। इस वक्त 99 साल पुरानी होती मार्केट जो है, हसन अली होती मार्केट, और केएमसी की अपनी तकरीबन 92 साल पुरानी इमारत, उसकी तज़ीन व आराइश का भी हमने काम स्टार्ट कर दिया है। और इंशाअल्लाह इस रवां साल 6 मज़ीद इस तरह की पुरानी इमारतों को, शॉपिंग मार्केट्स को हम रिहैबिलिटेट करेंगे, जिसमें खारादर की मच्छी मियानी मार्केट शामिल है, जिसमें लियारी की तारीख़ी ली मार्केट शामिल है, जिसके अंदर सिविल लाइंस कैंट स्टेशन की एक पुरानी मार्केट शामिल है, सोल्जर बाज़ार की एक मार्केट शामिल है, पापोश की एक मार्केट शामिल है। ये सारे काम हम कर रहे हैं क्यों? क्योंकि हमें अपनी तारीख़ी विरसे से प्यार है। हम अपनी आने वाली नस्लों को बताना चाहते हैं कि कराची कितना शानदार था, कराची की क्या तारीख़ रही है, और हम अपने बच्चों को बताना चाहते हैं कि हम सबको अपना किरदार अदा करना है। जिस तरह दुनिया भर के ममालिक में आप यूरोप जाएं, इस तरह के विरसे को वो प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, चेरिश करते हैं, अपने करिकुलम का हिस्सा बनाते हैं। वहाँ पर चाइना कटिंग नहीं होती है, वहाँ पर इंक्रोचमेंट नहीं होती है, वहाँ तबाही नहीं की जाती। तो हम भी यही चीज़ करना चाहते हैं ताकि हमारे बच्चे आके देख सकें, स्पेशली गरीब का बच्चा हो, मुतवस्सित घराने का बच्चा हो, जो अफोर्ड नहीं कर सकता यूरोप जाना, जो अफोर्ड नहीं कर सकता पाकिस्तान से बाहर जाना, उसको उसके शहर में, उसके इलाके में इस तरह की जगह मिल सके जहाँ पे आके वो देख भी सके, टिकटॉक वगैरह बना सके, तस्वीर अपनी खींच सके और अपने शहर का मुस्बित इमेज हम उजागर कर सकें। तो हमने पहला काम एम्प्रेस मार्केट के हवाले से ये स्टार्ट किया कि यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, चैलेंज था पार्किंग का, ट्रैफिक कंजेशन का। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि यहाँ पर गाड़ियों की पार्किंग की फैसिलिटी इस्टेब्लिश हो सकती है। कब्ज़ा था, हमने उस कब्ज़े को छुड़वाया। वही केएमसी जिसके बारे में मादी के मेयर कहते थे इख्तियारात नहीं है, वसाइल नहीं है, उसी केएमसी ने अपने वसाइल को इस्तेमाल किया और आज माशाअल्लाह तकरीबन 400 गाड़ियों को खड़ी करने के लिए हमने कार पार्किंग फैसिलिटी बनाई है। 150 से 200 मोटर बाइक्स खड़े करने के लिए हमने पार्किंग फैसिलिटी बनाई। दूसरे फेज़ में हमने बिल्डिंग, इमारत को अंदर से उसकी तज़ीन व आराइश करने का फ़ैसला किया और सबसे पहले जो हमारी गोश्त की मार्केट थी, जो कि इतनी गंदी थी, जिसका इतना बुरा हाल था कि शायद आप सब जानते हैं, हमने फ़ैसला किया कि हम अपने तमाम कस्साब को, अपने तमाम जो गोश्त का कारोबार करते हैं, उनको एक बेहतरीन, मुनासिब, साफ़ सुथरी, हाइजीनिक मुतबादिल फराहम करते हैं ताकि शहरी भी आराम से, सुकून से आके यहाँ पर अपने गोश्त की ख़रीदारी कर सकें। बड़े लोगों ने डाउट किया कि शायद हम लोगों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने फ़ैसला ये किया कि किसी को हटाएंगे नहीं। पहले जो एक अबैंडन खाली हिस्सा था उसकी तज़ीन व आराइश की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए
कि वो तज़ीन व आराइश करके हमने आज माशाल्लाह उस काम को मुकम्मल कर लिया है। अगले हफ्ते से इंशाअल्लाह वो तमाम के तमाम लोग जो हमारे एग्जिस्टिंग मीट सेक्शन में हैं उनके लिए 29 स्टॉल हमने बना दिए हैं। वो आके अपना गोश्त का कारोबार एक साफ़ सुथरे हाइजीनिक एटमॉस्फेयर में कर सकते हैं। दूसरे फेज़ में यानी कि अगले हफ्ते के बाद जहाँ पे अभी एग्जिस्टिंग कस्साब मौजूद हैं या गोश्त वाले मौजूद हैं, जब वो मुंतकिल हो जाएंगे इस नए मीट सेक्शन में तो उस हिस्से की तज़ीन व आराइश स्टार्ट करेंगे ताकि जो बीच कोर्टयार्ड में आपके सब्ज़ी वाले हैं, परचून वाले हैं, हम उनको वहाँ शिफ्ट कर सकें, ताकि जो बीच का वरांडा है उसको हम खाली करा के साफ़ सुथरा करके कराची वालों के लिए इंक्रोचमेंट फ्री कर सकें ताकि लोग वहाँ पर आके बैठ सकें। और उसके बाद इंशाअल्लाह जो बाहर का स्ट्रक्चर आपको नज़र आता है, आज इन्होंने टेंट गलत जगह पे लगाया, इनको वहाँ पे लगाना चाहिए था ताकि आपका कैमरा भी बैकग्राउंड में इमारत को दिखा पाता। इंशाअल्लाह जो फसाड है उसको हमने ठीक करना शुरू कर दिया, आपके सामने इस वक्त काम होता हुआ नज़र आ रहा है। और आखिर में इसकी जो ये क्लॉक है तारीख़ी, उसको भी इंशाअल्लाह सही करके, जैसे केएमसी की इमारत की क्लॉक चलती है उस तरीके से ये भी क्लॉक चलेगी ताकि ये जो हमारा सदर का सिटी सेंटर है यहाँ पर ये तारीख़ी विरसा लोगों को नज़र आ सके। ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि हम सब माफियाओं से लड़ रहे हैं। माजी में इन माफियाज के सामने लोग माफ़ी मांग के सर झुका लेते थे। हम लड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि चाइना कटिंग हो, हम नहीं चाहते कि हमारा तारीख़ी विरसा जो है उसको ख़राब किया जाए, हम नहीं चाहते किसी का कारोबार ख़राब हो, लेकिन हम चाहते हैं कि चीज़ों को अच्छे तरीके से किया जाए, लोग अपना कारोबार भी करें, तारीख़ी विरसे को लुक आफ्टर भी करें, सड़कों पे गाड़ी को पार्क ना करें, रिक्शा को पार्क ना करें। ये जो कार पार्किंग एरिया बनाया है यहाँ पर पार्क करें। और मैं आप मीडिया के दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग, हमने फैसिलिटी बना दी है लेकिन अभी भी मुझे बाहर गाड़ियाँ, मोटर बाइक, रिक्शाएँ पार्क होती हुई नज़र आती हैं। इसको आप लोग एक्सपोज कीजिए। केएमसी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। केएमसी चाहती है कि सड़क गाड़ियों के चलने के लिए, पार्क करने के लिए नहीं है, मोटर बाइक के चलने के लिए, पार्क करने के लिए नहीं है। आप अपने कैमरे से दिखाएं अपने टीवी चैनल पर वो कौन सी माफिया है। जब हम कार्रवाई करते हैं कोर्ट से स्टे लेके आते हैं, हम कार्रवाई करते हैं तो हमारे ख़िलाफ़ कहीं ये दरख्वास्त लग जाती है, कहीं वो दरख्वास्त लग जाती है, इल्ज़ामात शुरू हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसमें आप हमारा हाथ थामें, हमारी मदद करें। दूसरी बात, शाह भुट्टो का कल वज़ीर आला सिंध ने अल्हम्दुलिल्लाह उसके सेकंड फ़ेज़ का जो कि कायदाबाद तक का है इफ्तिताह कर दिया है। ये एक और वादा जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया था, उस वादे को अल्हम्दुलिल्लाह पूरा करने के लिए हम सब जिद्दोजहद कर रहे हैं। और मुझे खुशी होती है कि कल कायदाबाद का हिस्सा भी पब्लिक के लिए खोल दिया गया है, जिससे मलीर की आवाम को, कायदाबाद की आवाम को, लांडी की आवाम को, पोर्ट कासिम, गुलशन हदीद जाने वालों को, खोखरा पार जाने वालों को, ठट्टा तक जाने वालों को, स्टील मिल जाने वालों को, सबको आसानी होगी। और वो लोग जब कराची की तरफ आते हैं तो उन लोगों को भी आसानी होगी। इंशाअल्लाह तेज़ी से काम किया जा रहा है, बेहतरीन तरीके से काम किया जा रहा है। और हम पुरुमीद हैं कि 31 दिसंबर 2025 काठौर तक का जो फाइनल पोर्शन है इसका, उसको मुकम्मल करके एक बेहतरीन फैसिलिटी कराची वालों के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आवाम दोस्त हुकूमत की जानिब से दे दी जाएगी। इसके साथ साथ आइंदा ये जो चंद माह हैं इसके अंदर आप देखेंगे कि मुर्गी खाना का ब्रिज, उसके ऊपर भी तेज़ी से काम चल रहा है। कोरंगी कॉजवे का ब्रिज, उस पर भी तेज़ी से काम चल रहा है। और जाम सादिक का ब्रिज, उस पर भी तेज़ी के साथ काम चल रहा है। करीमाबाद अंडरपास पे भी अब तेज़ी से काम चल रहा है। ये सारे काम इंशाअल्लाह इसी साल 2025 में मुकम्मल करके पब्लिक के लिए खोल दिए जाएंगे, ताकि शहरियों को नज़र आ सके कि वादे कौन करता है और वादों को वफा कौन करता है, बातें कौन करता है और कौन क्या नहीं करता। 14 अगस्त 2025 हब डैम से जो नई कनाल है इंशाअल्लाह 100 MJD यानी कि 10 करोड़ गैलन यौमिया पानी लाने की, उसको भी मुकम्मल करके
खोल दिया जाएगा ताकि इजाफी पानी कराची शहर में आ सके। वही KMC है, वही कानून है, वही इख्तियारात हैं, वही वसाइल हैं। क़यादत तब्दील हुई है, दयानत तब्दील हुई है, मतानत तब्दील हुई है। लोगों से मोहब्बत का रिश्ता जो है उसको एम्फसाइज़ किया गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे, चाहे वो UC की सतह पर हो, KMC की सतह पर हो, सिंध हुकूमत की सतह पर हो, वो सब मिलकर काम कर रहे हैं ताकि हमारे मंशूर जो बिलावल साहब का, आसिफ जरदारी साहब का, फरियाल साहिबा का मंशूर है, उसको हम पाए तकमील तक पहुंचा सकें। तो इंशाअल्लाह इसी तरीके से काम का सिलसिला कराची शहर में जारी व सारी रहेगा। हम अपना बजट भी आइंदा चंद रोज़ में काउंसिल में पेश करेंगे, जिसके अंदर जो हमारे मंसूबे हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और जो हम सिंध हुकूमत के इश्तराक से अपनी ADP के मंसूबे करने जा रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको पता चल सके कि बिलावल का वादा चाहे जुम्मन की शक्ल में, चाहे दिल मोहम्मद की शक्ल में, चाहे सलमान, चाहे मुर्तज़ा की शक्ल में, बल्कि मैं तो कहता हूँ जो अपोजिशन वाले भी हैं ना हमारे सैफ भाई वगैरह, उनकी शक्ल में भी वो वादे पूरे होंगे। और इंशाअल्लाह उन वादों को वफा करके कराची वालों को दिखाएंगे कि किसने बातें की हैं और किसने अमली तौर पर काम करके दिखाया। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए, हम सब के लिए बहुत बेहतर। और एक चीज़ मैं भूल गया था, आज 15 जून है, आज से थैलियों पर पाबंदी कराची शहर में स्टार्ट हो गई है। जो कानून हमने पास कराया था, कल से इंशाअल्लाह हम कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। मैं मीडिया के तवज्जुह से हाथ जोड़ के कराची वालों से गुजारिश करता हूं, क्योंकि बारिश की भी आमद है, नालों की सफाई हर साल हम करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। जब नालों की सफाई करते हैं, उन नालों से सिर्फ थैलियाँ निकलती हैं, शॉपिंग बैग निकलते हैं, जो हम 5, 10 मिनट, 15 मिनट इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम फेंक देते हैं। या वो हमारी सड़क पर नज़र आती है, हमारे पार्कों में नज़र आती है, हमारी सेवरेज या नालों में नज़र आती है। इसलिए हमने अपनी हुकूमत के साथ मिलकर फैसला किया, कानून बना के पास कराया और 1 महीने का टाइम दिया ताकि लोग एडजस्ट हो सके इस चीज़ से। मैं आप मीडिया के दोस्तों के तवज्जुह से इस चीज़ को एम्फसाइज़ करना चाहता हूँ कि कराची के मोहसिन बनिए, कराची के दोस्त बनिए, अपने दोस्त बनिए। अगर ये नाले चौक होते हैं तो उसका नुकसान कराची को तो होता है, लेकिन इनफरादी तौर पर आप सबको होता है। अगर सेवरेज की लाइन चौक होती है तो कराची को तो नुकसान होता है, लेकिन इनफरादी तौर पर आप तमाम लोगों को होता है। मैं लोगों से हाथ जोड़कर ये गुजारिश करता हूँ कि इस काविश में हमारा साथ दीजिए और ख़ुद ये अहद करें कि हम थैलियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अपने साथ कपड़े का बैग ले जाएं, कागज़ का बैग ले जाएं, टोकरी ले जाएं, यानी कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक ना हो, जो मल्टीपल टाइम आप इस्तेमाल कर सके, उस चीज़ को इस्तेमाल करें, ताकि हम सब अपने शहर कराची को साफ़ सुथरा रखने में और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने में कामयाब हो पाए। इंशाल्लाह कल से कार्रवाइयाँ स्टार्ट होंगी, तफसीलात मैं ख़ुद आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आपकी मदद से, मीडिया की मदद से और कराची वालों की मदद से मैं पुरुमीद हूँ, अगर ये बैन दुनिया के और शहरों में लग सकता है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद में लग सकता है, तो हमारे कराची में भी लग सकता है। तो इस उम्मीद के साथ कि हम सब इस नेक काम में एक दूसरे का साथ देंगे और इसको इन्फोर्स करने में कामयाब हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया। आपका बजट आ गया है, सूबे का भी आ गया है, आपका बजट बाकी है। देखा जाए तो वहाँ भी इख्तिलाफात हैं, अपोजिशन के सिंध के बजट में भी एमपीओ ने विवाद किया, इख्तिलाफात हैं। तो आपके बजट की सूरत हाल क्या है और कौन से मेगा प्रोजेक्ट शहर के लिए रखे गए हैं? क्योंकि इसमें अवामी राय भी ली जाती है, लेकिन ये बजट अभी तक मीडिया को ही नहीं पता है, तो अवामी राय तो दूर की बात है। मीडिया भी तो आवाम का हिस्सा है ना। कभी आपने वफाकी हुकूमत से पूछा था उन्होंने क्या बजट पेश कर रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ वो 40 अरब रुपए मांगे K4 के लिए। किसने मांगे? हमने नहीं मांगे। हमारे पैसे हमारे पास मौजूद हैं K4 ऑगमेंटेशन के, हम खर्च कर रहे हैं उसको। जो वापडा वफाकी इदारा प्राइम मिनिस्टर साहब के अहकामात पर उस पर काम कर रहे हैं, उसने 40 अरब रुपए मांगे कि जी हम K4 को मुकम्मल करना चाहते हैं। मिले कितने? 3.5 अरब रुपए। ये बजट अभी असेंबली से तो पास नहीं हुआ, लेकिन वफाकी काबीना से पास हुआ है। वफाकी काबीना में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्त शामिल हैं, उन्होंने इसको मंजूर किया होगा, अपनी राय दी होगी। तो मैं सवाल उन दोस्तों से पूछना चाहता हूँ कि क्या वफाकी हुकूमत से, वज़ीर आज़म साहब से
वज़ीर ख़जाना से, वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी से आपने सवाल पूछा था। जो कराची हैदराबाद मोटरवे या हैदराबाद सक्खर की मोटरवे के बारे में माशाल्लाह किया गया है। कराची जो कि पाकिस्तान का मुआशी, तिजारती, सनती दारुल खिलाफा है, उसके लिए हमने 100 अरब रुपए का तकाजा किया था। हमें यकीन दहानी भी कराई थी, आप दोस्तों को कराई थी बल्कि गवर्नर साहब ने। उस 100 अरब रुपए में से मेरे ख्याल में 10% भी हमें नहीं दिया। 10% क्या, KMC को तो अंडा दिया है, सिफर। ये तरजीहात है वफाकी हुकूमत की। मैंने वज़ीर आला सिंध से अपनी हुकूमत से रुजू किया था बजट से पहले, और हमने कुछ स्कीम्स उनको भेजी हैं। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि प्रोविंशियल ADP में पिछले साल भी हम स्कीमें रखवाने में कामयाब हो पाए थे, इस साल भी हम स्कीमें रखवाने में कामयाब हुए। कुछ कॉरिडोर्स के ऊपर काम हो रहा है, कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा है। वो तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर कर ली जाएंगी। हम जो काम अपने वसाइल से करते हैं वो आपको बताते हैं, जिसमें हमें सिंध हुकूमत मदद करती है उसके बारे में बताते हैं। और अगर काश वफाकी हुकूमत भी हमारी कुछ मदद कर रही होती तो मैं शुक्रिया अदा करता वज़ीर आज़म साहब का भी। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, ना वज़ीर आज़म मदद कर रहे हैं, ना जो कराची से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वुज़रा हैं वो कराची की मदद करें। तो अगर काम हो रहा है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की या तो सूबाई हुकूमत की तरफ से हो रहा है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से हो रहा है। तो इंशाअल्लाह हम तो काम करते रहेंगे और उन लोगों को बताते रहेंगे कि तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हो शहर के लिए। हम लोग तो महदूद वसाइल को बरूए कार लाते हुए काम कर रहे हैं, काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। काश कि आप लोग भी काम कर रहे होते, काश कि मलिर एक्सप्रेस वे हमने नहीं बनाया होता, आपने बनाया होता। चले, मैं कहता हूँ मलिर एक्सप्रेस वे छोड़ें, शारे भुट्टो को छोड़ें। अभी पोर्ट कासिम तो वफाकी इदारा है, पोर्ट को वफाक कंट्रोल करती है। वो पोर्ट कासिम का सारा ट्रैफिक कहाँ जाता है? हमारी सड़कों पर आता है। तो हमने प्रपोज़ किया, वो जो मैंने स्कीमें भेजी है ना वज़ीर आज़म को, उसमें एक स्कीम ये भी है कि कायदाबाद से पोर्ट कासिम को कनेक्ट करने के लिए एक एक्सप्रेसवे होगा, ताकि शारे भुट्टो को कनेक्ट कर दिया जाए आपके पोर्ट से। 7.5 अरब रुपए की स्कीम है। तो शहबाज साहब अगर इसको मंजूर कर देते तो उसका फ़ायदा मुर्तज़ा वहाब की ज़ात को, शाहिद की ज़ात को तो नहीं होता, वो उन्हीं सनतकारों को होता जो पाकिस्तान को ज़र मुबादला कमा के देते हैं, उन्हीं मज़दूरों को होता जो कि उस सड़क को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एज आई सेड, ना उन्होंने उसके लिए किया, लियारी एक्सप्रेसवे के लिए भी कुछ हो नहीं रहा। मैं ये ज़रूर सुनता हूँ वफाकी वज़ीर साहब कहते हैं कि कराची हैदराबाद बहुत पहले बन जानी चाहिए थी, हैदराबाद सक्खर बहुत पहले बन जानी चाहिए थी। तो चलें, नहीं बनी, आज बनवा दें। लेकिन 15 अरब रुपए में हैदराबाद सक्खर मोटरवे नहीं बन सकती, और कराची हैदराबाद मोटरवे को आप अंडर एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन उसको मोटरवे आप कह नहीं सकते हैं। ये बदकिस्मती है हमारे शहर की, और मुझे अफसोस होता है हमारे नुमाइंदे जो वफाकी हुकूमत का हिस्सा बनते हैं या पार्लियामान में जाके बैठते हैं, वो क्यों कराची की आवाम की लबकुशाई नहीं करते, क्यों अपनी बात नहीं करते कि उनको बता सकें कि ये वो शहर है जो सारे मुल्क को चलाता है, लेकिन आप लोग इस शहर को चलने के लिए हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। ये बताइएगा, महकमा मौसमियात ने कल से कराची में बारिश की पेशगोई की है, तो उसके लिए क्या इंतजाम? मैं तो अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला बारिश अभी करा दे, कि गर्मी इतनी शदीद है, लोग तकलीफ़ में, लोग परेशानी में हैं, बीमारियाँ भी इसकी वजह से फैलती हैं। हमने बारिशों की हर साल सफाई स्टार्ट होती है एंड ऑफ जून, और ये 3 महीने का मानसून स्पेल जो होता है उसके लिए हम एंड ऑफ जून से स्टार्ट करते हैं और मिड सितंबर तक ये नालों की सफाई इस महीने की आखिर में। वैसे तो हमने काम नालों की टेंडरिंग कर ली है, लेकिन कुछ क्रॉनिक इशूज़ पे जो चोकिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर हमने काम स्टार्ट कर, जैसे चुंदरीगढ़ रोड से अगर आप गुजरेंगे तो वहाँ पे विंचिंग हो रही है। तो इस तरह जो मुख्तलिफ मेजर आपके चोकिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर हमने काम स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन जो बड़े पैमाने पर काम स्टार्ट होता है वो काम हम एंड ऑफ जून करते हैं। चूँकि जो मानसून का सीज़न है वो एंड ऑफ जुलाई में कराची शहर या अर्ली अगस्त में दाखिल होता है। तो काम करें इंशाल्लाह। मैं वाटर बोर्ड के साथ भी, KMC वालों के साथ भी और टाउन वालों के साथ भी मिलकर बैठकर इसका लाएमल बनाएंगे कि जहाँ जहाँ जो भी हंगामी काम करना होगा वो इंशाल्लाह काम हम करेंगे। ये बताएंगे माली साल कंप्लीट हो रहा है,
अच्छा, सवाल पे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, अब मेरी बात सुन लेना। यार आप वफाकी हुकूमत से डरते होंगे, मैं तो नहीं डरता, सही है ना। मैं तो सवाल पूछूंगा, मेरा हक है ये। यही तो प्रॉब्लम है हम कराची वालों में, आपस में लड़वाते रहते हैं और ख़ुद यक ज़ुबानों के बात नहीं करते। तो यार अगर लाहौर, बहावलनगर और साहिवाल की मोटरवे बन सकती है ना, उसके पैसे मौजूद हैं, तो K4 के 40 अरब रुपये क्यों नहीं है? 100 अरब रुपये कराची के लिए क्यों नहीं है? आप ये गिला कर रहे हो कि मैं कराची का हक अदा कर रहा हूँ यार, वो मुझे फ़ख्र है इस बात पे। मैं वज़ीर आज़म से मिलता हूँ तब भी ये कहता हूँ, वफाकी वज़ीर से मिलता हूँ तब भी ये कहता हूँ और कहूँगा, ये शहर का राइट है। खुदारा वो राइट हमसे ना छीने। खुद कहते हो आप लोग, जो शहर इस मुल्क का 60-65% रेवेन्यू देता है, खुद कहते हो आप लोग, उसका बजट उठा के देखते हो, PHDP देखते हो, तो शहर के बारे में एलोकेशन नहीं होती और आप कहते हो शहर का मेयर इसके ऊपर कुछ कहे ना, खामोश हो जाऊं? खुदारा मैं कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, और मुझे खामोश कराने का दो ही तरीके, या तो हटवा दो इस पोजीशन से, या जो मेरी डिमांड है उसको पूरा कर दो कि यार मेयर को खामोश कराते हैं, 100 अरब रुपये देते हैं। या आपस में लड़वाना ख़त्म करें भाई। कहीं मुझे किसी और शहर के अंदर नज़र नहीं आता सियासी क़यादत लड़ रही होती है। PTI नून लीग के झगड़े ही झगड़े हैं, लेकिन लाहौर के मामले में आके सब इकट्ठे हो जाते हैं। ANP और PTI के झगड़े ही झगड़े हैं, पेशावर के केस में आके सब इकट्ठा हो जाते हैं। मुल्तान में पीपल्स पार्टी के, नून लीग के झगड़े ही झगड़े हैं, लेकिन मुल्तान के केस में आके सब इकट्ठा हो जाते हैं। कराची का मामला आता है तो जमात अलग है, MQM अलग है, पीपल्स पार्टी अलग है, PTI अलग है, सहाफ़ी अलग हैं। तो यार हम सबको वंस एंड फॉर ऑल यकजुबा होकर बात करनी चाहिए। और इस यकजुबा होने के लिए मैं तो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुस्तफ़ा कमाल साहब हों, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हों, वो अपना किरदार अदा करें। इज़्ज़त के साथ नाम ले रहा हूँ मैं वज़ीर आज़म से मिलता हूँ तो अपना कोई कागज़ निकाल के उनको नहीं देता कि सर मेरा ये ज़ाती काम है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दें। मैं उनको हल्फिया कहता हूँ, हल्फिया। जब मिलता हूँ ये कहता हूँ। आपने मौसमियाती तब्दीली की बात की, मेरे भाई क्लाइमेट चेंज का जो फंड है वो कहाँ जाता है? चेक किया आपने कभी? किधर जाता है वो? वफाकी हुकूमत के पास क्लाइमेट चेंज डिवीज़न, हमारे पास थोड़ी आता, दें हमें। तो यार मैं गिला करूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक गिला पूरा नहीं होगा। माजी में लोगों ने गिला किए और फिर झंडा डंडा मिला और खामोश हो गए। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह झंडा डंडा मौजूद है, उसके बावजूद इस शहर का दर्द रखता हूँ, इस शहर की मिट्टी से मोहब्बत है, तो शहर का मुकदमा इंशाअल्लाह लड़ते रहूँगा। से बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। खैबर पख्तूनख्वा में वो काम लोकली हो रहा है, पंजाब में वो काम लोकली हो रहा है, बलूचिस्तान में वो काम लोकली हो रहा है। सिंध का मामला आता है तो कहते हैं नहीं, इस्लामाबाद की एक कंपनी उसको चलाएगी। वही कंपनी किरण आपको याद होगा KIDCL बनी थी पहले, मंगोपी रोड बना ली उन्होंने। ये सामने एम्प्रेस मार्केट से कोने पे जाएंगे एमेजना रोड,
खोद के गए थे ना ये लोग, बना लिए इन्होंने। फिर हमें नया चूरन दिया इन लोगों ने, KIDCL से नाम चेंज हो गया और SIDCL हो गया। लोगों ने कहा वाह 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 वाह, काम हो गया, नहीं हुआ। अब उन्होंने कहा पाक PWD अच्छी नहीं है, ख़त्म कर दो उसको। पाक PWD का सारा काम उन्होंने मुंतकिल करके PIDCL में ले गए। तो यार ये तफरीक कराची में क्यों की जाती है, सिंध में क्यों की जाती है? हम तो इत्तेहादी हैं इनके, खैबर पख्तूनख्वा तो इत्तेहादी भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे अली अमीन गंडापुर की हुकूमत करेगी काम, लेकिन यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत काम नहीं करेगी, वो काम वफाकी हुकूमत के ज़रिए किया जाएगा। पहला सवाल। दूसरा, मैं सवाल अपने MQM के दोस्तों से पूछता हूँ। देखिए, मादी में जो काम वफाक के ज़रिए किया गया ना, इस काम को सही तरीके से नहीं किया गया और नतीजा आपके सामने है, जो मैंने आपको मिसालें दे दी। जब लोकली आप काम करते हैं तो काम बेहतर होता है, और MQM के दोस्त तो इस बात के हामी हैं। वो तो कहते हैं कि मेयर और लोकल गवर्नमेंट को मजबूत होना चाहिए। तो मुझे हैरत होती है कि वो लोग जो कि 140A की बात करते थे, जो लोग KMC की एम्पावरमेंट की बात करते थे, वो ये कहते थे काम को निचली सतह पर मुंतकिल करना चाहिए। क्या वो चाहते हैं कि काम निचली सतह पर ना हो, वो वफाकी हुकूमत का कोई 21 ग्रेड का ब्यूरोक्रेट करे? मैं सवाल पूछना चाहूँगा, पिछले 3 साल से ये जो कंपनी है ना, KIDCL, SIDCL और अब PIDCL, इसका चीफ एग्जीक्यूटिव है? इसका चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है। और फिर भी हमारे कुछ दोस्त बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में कहते हैं कि ये काम लोकली नहीं होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मैं खालिद साहब के साथ खड़ा होता हूँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब के साथ खड़ा होता हूँ, मिलकर काम करते ताकि शहर कराची की खिदमत की जा सके। लेकिन ये कैसे हो सकता है, कोई ऐसा अफसर जो शहर में मौजूद नहीं है, उसको कैसे पता कि शहर की ज़रूरियात क्या हैं, ये काम कैसे करना है? तो मैं तो चाहूँगा कि मुस्तफ़ा कमाल साहब बड़े हामी हैं डेवोल्यूशन के, लोकल काउंसिल के। अब तो वसीम अख्तर साहब भी नहीं हैं, जिसके वो हामी नहीं थे। तो आइए मिलकर काम करते हैं, अच्छा काम होगा, तगड़ा काम होगा, और शहर कराची के अंदर मिलकर खिदमत करेंगे। जी, मां छा कंदुस बाबा, तू मुखे बुधायो, मां छा कंदुस? ये ज्यादती है कि नहीं है? मतलब पैसा हमारा, ज़मीन हमारी, लोग हमारे, ब्रिज का खर्चा हमारा। वो रेलवे वाले कह रहे हैं हमसे पहले पूछोगे फिर काम करने देंगे। आप पूछ रहे हैं पिछले 1, 1.5, 2 महीने से। अल्लामा इकबाल ने भी कहा था, शिकवा जवाब शिकवा। तो सवाल भेज दिया, जवाब आ जाए यार। मुझे हैरत होती है, और ये तकालीफ है, ये परेशानियाँ हैं। हम तो चाहते हैं, सलमान को इस बात का अंदाज़ा है, लोगों को तकलीफ है, मुझे अंदाज़ा है, तो इसलिए हमने उस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया, पैसे मुख्तस किए, टेंडरिंग की। आप काम स्टार्ट करने, रेलवे का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो NOC दे दे। रेलवे मुझे कल, आज 15 जून है ना, कल 16 जून को NOC दे, इंशाल्लाह अगले हफ्ते ही उसका काम स्टार्ट कराऊंगा। जी फरीद भाई। मेरे या मुराद अली शाह के? किसके? मेरे? अच्छा, MQM वाले। आप अली खुर्शीदी भाई की इस बात से इत्तफाक करते हैं? नहीं, मुस्कुराए ना। हाँ, नहीं आप बताएं ना। हाँ, मेरा जवाब आपकी मुस्कुराहट है। वो लोग वो आपको हाल पता है इन लोगों का, MQM वालों का। अच्छा, मैं इस बात का शाहिद हूँ। वैसे मेरे सामने वो पैगाम आया, मेरे सामने पैगाम आया। तो अब छोड़ें इसके ऊपर, हम बुरे हैं भाई। अली भाई ये बताओ, वफाक से क्या करवा लिया? हाँ बताओ, 100 अरब दिलवा दिए? हाँ जी, सब कुछ हुकूमत हमारी, वजीर आला हमारा, वजीर ख़जाना हमारा, लेकिन काम वो करवा रहे हैं। वाह वाह, ये वही चीज़ हो गई, जब अच्छा होता है मैंने किया है, जब बुरा हुआ है तो आपने किया है। तो भाई हम तो अपना काम कर रहे थे, कर रहे हैं, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। काम होगा, ठोक बजा के होगा। अली खुर्शीदी भाई से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि
भाई छठो यार, मुस्तफ़ा भाई से बात करें, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से बात करें या कामरान भाई से बात करें, ये जो पैसे हैं ना ये लोकली खर्च होने चाहिए, मिलकर खर्च करेंगे और शहर को आपके ज़रिए दिखाएंगे कि वफाकी हुकूमत भी ये काम करने में कामयाब हुई है। अदरवाइज़ इस तरह का ये जो एहतजाज है ना वो हम 1987 से इन लोगों का देख रहे हैं। एहतजाज होता है फिर हुकूमत में आ जाते हैं, एहतजाज होता है फिर हुकूमत में आते हैं। नहीं, वफाकी में तो है ना। वो आप कामरान भाई से इनसे पूछ सकते, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं यार। थैंक यू। अच्छा ये बताएं फरीद फरीद कि रवा माली साल मुकम्मल होने को गया, तकरीबन मुकम्मल हो गया। केंद्र ने इस माली साल में कितनी स्कीमें मुकम्मल की हैं और आइंदा माली साल का जो बजट आप पेश करने जा रहे हैं उसमें कितनी तरक्याती स्कीमें शामिल हैं? मैं जून के आखिरी हफ्ते में इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, उसके अंदर तमाम तफसीलात शेयर करूंगा। बहुत शुक्रिया।